आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। जी वो है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का हालिया रेपो रेट निर्णय। बिल्कुल। हमारे पास इस पर एक विश्लेषण भी है। आरबीआई मेंटेन्स रेपो रेट एट 5.50%, सिग्नल स्टेबिलिटी। हाँ तो आज का हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि क्या हुआ, जी बल्कि ये समझना है कि आरबीआई ने रेपो रेट को 5.5% पर अपरिवर्तित क्यों रखा है। इसके पीछे संकेत क्या हैं और सबसे जरूरी, इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर, बाजारों पर क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मुख्य खबर यही है कि रेपो रेट 5.50% पर स्थिर है। जी हाँ। और आरबीआई का रुख वो न्यूट्रल है, यानी तटस्थ। ये तटस्थ रुख, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, तटस्थ रुख का सीधा मतलब है कि आरबीआई, आप कह सकती हैं, भविष्य में ब्याज दरें बढ़ाने या घटाने दोनों के लिए दरवाजे खुले रख रहा है। अच्छा। वो किसी एक दिशा में जाने के लिए अभी प्रतिबद्ध नहीं है। और जहां तक रेपो रेट को 5.50% पर रखने का सवाल है, हाँ। तो ये फैसला काफी हद तक बाजार की उम्मीदों के मुताबिक ही था। कोई बड़ा सरप्राइज नहीं था इसमें। ठीक है, तो मतलब ये अपेक्षित था। बिल्कुल। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि ये जो देखो और इंतजार करो वाला रवैया है, यस। इसके पीछे की सोच क्या है? हाँ। विश्लेषण कह रहा है कि महंगाई नीचे आ रही है। हाँ। और विकास की गति मजबूत है। हाँ। तो क्या ये इन दोनों के बीच संतुलन साधने की कोशिश है? हाँ बिल्कुल। देखिए, ये एक तरह की क्लासिक सेंट्रल बैंकिंग दुविधा है। एक तरफ तो जैसा विश्लेषण में है, महंगाई दर में गिरावट दिख रही है। हाँ, जो अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी खबर है, और ये दरें कम करने के लिए एक तर्क दे सकती है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी आर्थिक विकास दर, जीडीपी ग्रोथ, वो मजबूत है। वो काफी मजबूत बनी हुई है। तो अगर ऐसे में दरें कम की जाती, हाँ। तो ये मांग को और बढ़ा सकता था। अच्छा। जिससे शायद महंगाई फिर से सिर उठाने लगती। तो आरबीआई यहाँ एक बहुत महीन संतुलन साध रहा है। वो विकास की गति को बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन महंगाई को काबू में लाने की जो प्राथमिकता है, उससे समझौता किए बिना, इसीलिए भी दरों को छेड़ा नहीं। ये संतुलन वाकई बहुत नाजुक लगता है। लेकिन क्या सिर्फ हेडलाइन महंगाई का नीचे आना काफी है? वो जो कोर इन्फ्लेशन होती है, खाने पीने और ईंधन के अलावा? हाँ, कोर इन्फ्लेशन, क्या वो अब भी चिंता का विषय नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आरबीआई बाहरी जोखिमों को लेकर ज्यादा चिंतित है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हेडलाइन इन्फ्लेशन तो नीचे आई है, पर कोर इन्फ्लेशन अक्सर थोड़ी जिद्दी होती है। वो जल्दी नीचे नहीं आती। अच्छा। तो ये संभव है कि आरबीआई कोर इन्फ्लेशन के पूरी तरह से नरम पड़ने का इंतजार कर रही हो। और आपका दूसरा पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है जी। वैश्विक स्तर पर अभी भी काफी अनिश्चितता है। जियोपॉलिटिकल तनाव है, सप्लाई चेन की अपनी चुनौतियां हैं। हाँ, वो तो है। विकसित देशों में ब्याज दरों का